आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बीते चुनाव में? हाथ उठाएंगे जरा, मैं जानना चाहता हूँ। हाथ उठाइए जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि सबने ऐसे हाथ उठाया। जो राठी साहब ने पकड़ लिया योगी का इशारा 80-20 का। दरअसल योगी जब 80-20 कह रहे हैं तो कहीं न कहीं इशारों में वो 20% मुसलमानों की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि यूपी में करीब करीब 20% मुसलमानों की आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा बड़े बड़े किसान हैं मुसलमान। हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, ये मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं, और मुजफ्फरनगर एपिक सेंटर था जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में। ये गुलाम नबी आजाद था, वो भी 20% में है। जब उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, जब तब कहे मोदी जी ने, और यहाँ 100 किसान जो है हमारे यहाँ धरनों पर मर गए, एक आंसू नहीं निकाली। हाँ, ये बताओ, बहुत सारे युवा पीछे हैं। अचानक सब जो मैं सोचा युवा से बात करूं, कुछ युवा कट के उधर जा रहे हैं। अरे भाई इधर आओ युवाओं। हम तो देख रहे जी, जो योगी जी ने कहा 80-20, उसने बिल्कुल सही कहा। 20% योगी जी के साथ है, 80% योगी जी के खिलाफ है। विकास होने का जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मुसलमान हिस्सेदारी रखता है अपनी। देश आज़ाद हुआ उसमें बराबर की हिस्सेदारी थी मुसलमान की। तो ये हिंदू मुसलमान का जो चला रही है 20%, वो चलने वाला अब की बात, इनके बकाये में कोई नहीं है। पीछे नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान ये कि यूपी के चुनाव में 80% लोग बीजेपी के साथ होंगे, 20% वो लोग जो देश विरोधी हैं, जो माफिया के संरक्षक हैं, जो दंगाई हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो गांव विरोधी हैं, जो भारत के कायदे कानून में यकीन नहीं रखते, जो गलत प्रवृत्ति के हैं, वो तमाम लोग 20% लोग बीजेपी की मुखालफत करेंगे। ये बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद, और टीवी चैनलों पर योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा कि इस बार यूपी का चुनाव 80 बनाम 2 का होने वाला है। 80% लोग जो सकारात्मक एनर्जी वाले होंगे वो बीजेपी के साथ होंगे, और 20% नकारात्मक एनर्जी वाले लोग जो ऐसे भी बीजेपी की मुखालफत करते थे वो बीजेपी के खिलाफ होंगे। ये ऐलान अगर मुख्यमंत्री कोई करता है तो उसका मतलब क्या है, और क्या वाकई ऐसी स्थिति है? 80% लोग बीजेपी के साथ, 80 बनाम 20, यही जांचने, समझने, परखने के लिए मैं आया हूं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में। गांव का नाम क्या है? इटावा। गांव का नाम है इटावा। मैंने 2-4 लोगों से, गांव के लोगों से बात की कि मैं कुछ 25-30 लोगों से मिलना चाहता हूं, तो यहाँ 25-30 लोग, शायद ज़्यादा ही हैं, 30-40 लोग यहाँ जमा हुए। इन सब से मैं बात करूंगा योगी के उस बयान पर भी, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, चुनाव को लेकर इनका नज़रिया क्या है, किसकी सरकार, कैसी सरकार चाहते हैं। उससे पहले आपको बताएं, मुजफ्फरनगर वो ज़िला, वो इलाका जहां 2013 में दंगे हुए। दंगों के बाद एक ऐसी पटकथा लिखी गई, सांप्रदायिकता की ऐसी ज़मीन तैयार हुई जहां से बीजेपी की फसल लहलहाई। 2014 में ज़बरदस्त कामयाबी, 2017 में 325 सीटें एनडीए को, और 2019 में भी बम बम बीजेपी। तो मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और वजह मैंने आपको बता दिया, वजह निकली थी 2013 के दंगों के बाद। तो अब मुजफ्फरनगर के इस बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के इस इटावा गांव के लोग क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर से योगी के उस बयान को लेकर, यही समझने और बात करने के लिए मैं इस गांव के लोगों के बीच हूं। यहाँ बहुत सारे गांव के बुजुर्ग लोग भी हैं, पीछे मुझे लगता है 15-20 युवा नौजवान दिख रहे हैं। नौजवानों के सवाल क्या हैं, नौजवानों के मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या ये लड़ाई, क्या ये चुनाव 80 बनाम 20 का है? तो किधर से शुरू करूं? आप ही से शुरू करता हूं, बगल में आप बैठे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महक सिंह राठी है जी। राठी साहब, ये गांव राठियों का गांव है? हाँ, जाटों में राठी हैं, वैसे और बिरादरी के लोग भी हैं यहाँ पे। और यहाँ जो जुटे हैं इसमें भी और बिरादरी के लोग हैं? सभी बिरादरी के लोग हैं यहाँ भी। हाँ, नाई भी हैं, जिम्मर भी हैं, कश्यप भाई भी हैं, और दलित भी हैं,
ये सब यहाँ हैं इस जहाँ हम इस जगह जहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले राठी साहब आपसे ही, आपने सुना जो मैंने कहा योगी का बयान 80 बनाम 20, तो आप लोग 80 वाले में हो कि 20 वाले में हो? देखो जी, बात ऐसी है, जबान के सामने कोई लगाम नहीं होती, कोई कुछ भी कह दो। योगी जी ने भी ऐसे ही कह दिया, 80-20 नहीं, 20 उनकी तरफ हैं, 80 विरोध में हैं। भले ही वे 80 एक जगह में जाकर 2-3 जगह चले जाओ, 20 बीजेपी के साथ हैं। उल्टा बोल रहे हमारे योगी जी, और हमेशा उल्टा बोल रहे हैं। तो हमने पहले 13 में भी 17 में भी ने वोट दी, लेकिन जब देखा कि ये तो बिल्कुल ख़त्म है मामला, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर अब हम इनके विरोध में हो गए। तो आपने वोट दिया बीजेपी? हाँ जी, वोट दिया बीजेपी को। और जो वर्तमान MLA हैं, हमारे मित्र भी हैं, मलिक मलिक साहब। मलिक। हाँ, लेकिन एक बार हमारे प्रधान जी ने विजेंद्र सिंह ने उन्हें एक नलके के लिए कहा, 3 साल हो गए, अड्डे पे एक नलका भी नहीं लगाएगा उन पर। और मैं कह रहे विकास कर रहे हम, एक इनकी भाषा है सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ बुढ़ाने में एक प्रमुख साहब बन गए लोक दल के सपा के गठबंधन से। पूरे जिले में 6 ब्लॉक हैं, 5 को काम दे रखा, अकेले एक विरोध का भी वो होते हैं मुख्य, वो क्या नाम, प्रमुख, उसे काम नहीं दिया। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास? ये झूठ बोलते हैं हर बात में, और इनके झूठ से नाराज हो गए, और किसान विरोधी नीति से ही हम इनसे अलग हो गए। अब एक बात और कही राठी साहब, चूंकि बहुत लोग हैं, कोशिश करूंगा ज्यादा लोगों से बात करूं। एक बात और योगी ने कही कि 80 बनाम 20 की तो लड़ाई है ही, वो 20 में वो लोग हैं जो किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, दंगाई हैं, माफिया हैं और माफिया समर्थक हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, इधर भी बैठता हूँ जरा, किसको आप, तो आप लोग 20 वाले में हो कि 80 वाले में? पूरी बात सुन ली कि नहीं मेरी? हाँ जी, हम 80 वाले में हैं। 80 वाले? नहीं, जो मतलब किसान के पक्ष में हम तो। अच्छा, किसान, तो आप कंफ्यूज किए। 80 वाले में योगी जी वो बोल रहे हैं जो बीजेपी के साथ, उसके साथ नहीं है। 20 वाले में वो लोग हैं जो दंगाई हैं, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं, लोग दंगाई हैं। कहीं से हो गए। 80% में जो भाग रहे हैं उन्होंने दंगे कराए थे। मुजफ्फरनगर दंगा उन्हीं का देन थी, भाजपा के लोगों की, जो हिंदू मुस्लिम करा के और वोट हमसे हासिल की, और किसी का देन नहीं थी। और हम जो है उनके विरोधी हैं और विरोधी ही रहेंगे। टिकट हम लोक दल के साथ है और किसी के साथ नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, आपने कहा एक बात कि दंगा उन लोगों ने कराया था और वोट आपने दिया है? हाँ, तो वोट जाटों ने तो दिया 2014 और 17 में, बहुतों ने 19 में भी दिया, तभी संजीव बालियान से लेके तमाम लोग जीते। हाँ, उसका भी है। वो भी जो ईमानदारी से नहीं जीता था वहाँ पे, वो भी गड़बड़ कराकर जब जीत के गया था। लेकिन वोट जाटों ने दिया ना बीजेपी? हाँ, दिया था। तो अब क्या हो गया? अब नहीं, हम खिलाफ, अब जब हमारे खिलाफ किसान विरोधी है तो हम कैसे उनको वोट देंगे? अब जरा ये योगी जी को, यहाँ बैठे लोगों को और पीछे खड़े युवाओं को गौर से, बीजेपी समर्थकों को सुनना चाहिए कि जब 80-20 की बात करते हैं तो ये लोग जो यहाँ बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं कि 80 में है कि 20 में? ये 5-6 सवाल, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे वापस आऊँगा आपसे। आप 80 में हो कि 20 में हो? 80 मतलब जो बीजेपी के साथ है, 20 मतलब दंगाई माफिया। उल्टे बोल रहे जी। हाँ, हम तो 20 में है। 20 में? 80 में नहीं। तो 20 में है तो 20 से तो सरकार जा न रही, सरकार तो 80 से आ रही है। तो उल्टे बोल रहे। अच्छा, वो तो 20 बीजेपी है, 80 गठबंधन है, उनसे आप करो जवाब बात। देंगे? हाँ, इधर से ही बेचैन हो रहे, हम जवाब देंगे। दीजिए, नेता टाइप के लग भी रहे आप। नेता नहीं, किसान है हम तो साथ दे बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, बताओ क्या शुभ नाम है आपका? पहले सो आपकी टीम के मैं गाँव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपको। आप क्वेश्चन करो। शुभ नाम क्या है आपका? जय कुमार राठी। वही राठी साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना कि योगी जी ने कल कह दिया है कि 80% सकारात्मक लोग सब बीजेपी के साथ हैं और 20% वो लोग नकारात्मक लोग जो देश विरोधी हैं और किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, जो दंगाई हैं, जो माफिया को संरक्षक देखते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के, वो सब उधर हैं। उनका एजेंडा है जी हिंदू मुस्लिम का, जो 80-20 है। ये इसमें परसेंटेज नहीं, वे जो 20% आंक रहे वो मुसलमान को आंक रहे, और वो हिंदू मुस्लिम अब चला नहीं उनका, वो चल गया पहले। इसके बगाव में लोग नहीं आनेंगे। रही बात गांव की, किसान की, हम तो किसान आदमी है, वे किसान विरोधी है। जो भाजपा ने वादे किए थे, दंगे की बात थी, दंगे में लाभ उठाएंगे, कुछ उनके वादे भी थे। जब मोदी ने कहा था भाई योग हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दे दिया उन्होंने। और 450 का भाव देंगे, 7 दिन में पेमेंट कराऊँ, 14 दिन। गन्ने की बात कर रहे हैं, 14 दिन में पेमेंट कराऊंगे। हमारे मिल का 3 महीने का भी बाकी है पिछले साल का, गत वर्ष का, और सीजन आधा हो लिया, अगला भी।
तो ये जो राठी साहब ने पकड़ लिया योगी का इशारा 80-20 का, दरअसल योगी जब 80-20 कह रहे हैं तो कहीं न कहीं इशारों में वो 20% मुसलमानों की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि यूपी में करीब करीब 20% मुसलमानों की आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अजी नगर माले वे कह रहे 20, ये जो 20% है वो किसान विरोधी है। हाँ। मुसलमान क्या किसान नहीं। हाँ। हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा बड़े बड़े किसान हैं मुसलमान। जो इनके साथ तो है इन्हें वोट तो देगा वो देशभक्त, जो इनके खिलाफ जाएगा वो देश विरोधी। हम इनके खिलाफ है। इनकी नीति कोई भी नहीं, भाईचारे कोई तोड़ना चाह रहे, ये दरार गिरना चाह रहे, उसका लाभ उठाना चाह रहे। अब हिंदू मुस्लिम हो नहीं यहाँ, हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, ये मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं, और मुजफ्फरनगर एपिक सेंटर था जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में उसका। जरा इनसे भी बात कर ले। आपका शुभ नाम? राजपाल राठी। राजपाल राठी साहब, हाँ जी। आप क्या कहते हो? बात तो सवाल तो सुन ही लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी बात है जी, जो इन्हें वोट तो चाहिए और सब हैं। ऐसा देखा है, गुलाम नबी आज़ाद था, वो भी 20% में है। जब उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, जब तो तब का मोदी जी ने, और यहाँ 100 किसान जो है हमारे यहाँ धरनों पर मर गए, एक आंसू नहीं निकाली। हाँ, जो कुछ भी। हाँ, जब उसने एक आंसू निकाली, वे भी तो 20% में है। गुलाम नबी आज़ाद भी तो 20% में है। जब वोट चाहती है और तो हमारे साथ हैं वे, अगर वे आतंकवादी बताते हैं और 20% में है वे लोग। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होगी, चुनाव ठीक ठाक लड़ेगा। और हम 80% लोग किसान, हम हैं गठबंधन के साथ में। अब राठी साहब ने एक बात कही बहुत, देखिए गांव का आदमी भी कितना जानकार होता है, शायद ये तुरंत मेरे भी जहन में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद जब उनकी राज्यसभा की मियाद पूरी हो रही थी तो मोदी भावुक हुए, उसी का जिक्र कर रहे हैं 80-20 के हवाले से। चलिए आपकी भी बात, बाकी लोगों से भी जरा बात करते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ भी बैठे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? वीर सेन नाई। वीर सेन? हाँ जी। अच्छा, नाई है, ओके। तो आप क्या सोच रहे हो, ये जो 80-20 वगैरह कहा सोच रहे जी, हमारे पास दूसरा बिल ही नहीं पट रहा। बिल रोजगार कुछ है नहीं। मुंडे सिलेंडर है 950 का, कहाँ तक करे मजदूरी, कुछ है नहीं। हम तो इन लोगों के बर्तन मान जाए ब्याह काज में अपना गुजर कर जेब, और महंगाई ने ऐसे मार दिया हम तो। और ये भी इसकी गैल वोट दी हमने भी, इनकी गैल ही रहे हम तो। बीजेपी को वोट दिया? दिया जी। हाँ। जब ये दे थे हम भी दे थे, इनके साथ ही है। चौधरी के साथ रहे हम तो, जहाँ ही रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो इस बार चौधरी पलटी मार रहे हैं, ये सब जो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए आप पलटी मार रहे हैं? हम भी पलटी मारेंगे। चौधरी के दबाव में तो नहीं होगा? नहीं, दबाव किसी का नहीं। पता चला जाटों के बीच बैठे हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। नहीं। इस खाट से उठ के उधर जाओगे पलटी? नहीं, दबाव कोई नहीं जाटों के खाट पे बैठ के ऐसी बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कोई दबाव नहीं देता है। नहीं कर रहे? नहीं। तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो फिर कि मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं इतना गरीबों के लिए क्या अनाज दिया, गैस दिया, उज्ज्वला योजना दिया, शौचालय दिया? ये तो सबको दे रही है वे, बस सारे हिंदुस्तान में दे रही है। ऐसा कि मेरे को ही दे दिया अकेला, हम सिलेंडर भी नहीं आ हमारा, तो नाच तो सब लियावेगी कोई टेपा था। अब जरा एक मार दिए मैं। अब एक मिनट रुकिए जरा। एक सबसे बुजुर्ग इधर बैठे हैं और तस्वीर सबकी आप करण दिखाइए, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं और एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो यहाँ लोगों में सबसे उम्र दराज लग रहे हैं। तो पहले तो एक इनकी भी राय लेते हैं जरा। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? नैन सिंह है जी। नैन सिंह जी हाँ। तो नैन सिंह जी, आपने सुना इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उधर मैंने भूमिका बनाई, सुना कि योगी जी कह रहे हैं कि 20% लोग जो है दूसरी तरफ हैं, 80% हमारे साथ हैं, कमल के साथ, बीजेपी के साथ। आप किधर हो? हम तो लोकदल के। लोकदल के? हाँ। लोकदल के क्यों भाई? क्यों रहेगा महाराज जी? महाराज जी मतलब यही है, महाराज जी के साथ नहीं हो? हाँ। बाबा के साथ, योगी आदित्यनाथ? बाबा के साथ नहीं, बाबा ने नाश करवा दिया सब दुनिया का। बाबा ने नाश करवा दिया? हाँ। क्या नाश करवा दिया? सारी खेती उजड़वा दी बछड़ों पे। बछड़ों पे? हाँ। अच्छा। हाँ, और भाव नहीं दे रहा है? भाव नहीं दे रहा। सिलेंडर दे दिया पहले तो नाम से गए, ये उन्हें भरने देता, पीछे नहीं देते भैया। अच्छा, गैस के सिलेंडर की बात कर? हाँ हाँ, सबके ठली पड़े 900 रुपये, 1000 रुपये का भरवा लेगा कभी आदमी, पहले नाम दे दिया, नहीं देता नहीं। अच्छा। हाँ। तो ताऊ ये बताओ कि ये तो उधर कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ मथुरा की भी तैयारी है, ये सब योगी मोदी तो क्या काम होंगे वे?
बने वहाँ के मुसलमान जाएंगे हम वहाँ हैं? हम तो यही ले लेना हमका नाम भाई अपना मंदिर बन जाते बस मंदिर में कुछ जिंदा तो आप मतलब बाबा के साथ नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं आ रहे हैं भगवाधारी यूपी का विकास करेंगे, राम राज्य बनाएंगे यूपी। क्या करे अरे योगी कह रहे हैं राम राज्य ना क्या करे ना बताओ मैं बता दो एक ऐसा काम कोई नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं भर्ती खुली कोई मुझे तो लगा भर्ती एक भी नहीं आई। अच्छा, आपके गांव के लड़कों का हुआ कि नहीं नौकरी? नहीं किसी को नहीं मिली। मैं गांव की गया किसी को कहीं में नहीं मिली। अच्छा हाँ अब देखिए ये तो हाँ? सब जब तक मेरा पे खो जाए अखबार भर्ती बोलेगी लेकर रफे बैठ जाओ बस। हाँ रफे ले बैठ जाओ। ये आपने सुना गांव के बुजुर्ग को। पीछे बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत सारे युवा भी हैं पीछे। आप में से कोई बोलना चाहे तो आप आगे आए। आपसे बात हो गई मेरी? हाँ आपसे बात हो गई? हाँ चलिए तो आपसे बात करते हैं फिर। कि अब देखिए मुद्दा तो शुरू वही हुआ कि ऐसा बीजेपी कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए, पूरी तरह से पोलराइज हो जाए। और ये जो 80 बनाम 20 भी है वो इसीलिए किया गया कि एक बार फिर से वैसी ज़मीन तैयार हो जिसमें हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। और इसीलिए मथुरा का जिक्र आ रहा है, इसलिए बार बार ऐसी बात हो रही है। आप क्या सोचते हो? हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन नहीं होने का जी अब की बार। विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे अब की बार। इनसे तंग आ गए हैं। पशु खेतों में सब फसल नष्ट कर रहे। 5 साल हो लिए कोई भाव नहीं दिया। अब पॉपुलर दे रहे 25 रुपये बढ़ा कर, पेमेंट नहीं दे रहे महाराज। 450 का भाव घोषित करके खुद मोदी ने, और वो अब 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए। उधर लड़के जो है बेरोजगार हुए फिर है, किसी को रोजगार नहीं है। वे राजनीति पे वे नशे पर लग गए लड़के। ये तो सरकार इतनी भ्रष्ट आएगी, देश का संभलना मुश्किल हो रहा। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे युवा पीछे हैं। अचानक सब जो मैं सोचा युवा से बात करूं, कुछ युवा कट के उधर जा रहे हैं। अरे भाई इधर आओ, युवा लोग नहीं बात करेंगे तो कैसे होगा? यूथ इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, इधर आइए, आगे थोड़ा नजदीक आइए आप लोग। आपका क्या नाम है? तरुण राठी। तरुण राठी। आपका? मोहित। शुभम राठी। शुभम। तरुण आप क्या सोचते हो? आपके लिए, युवाओं के लिए ये सरकार कहती है बहुत रोजगार दे रहे हैं यूथ को। नहीं जी, कोई रोजगार तो मिला नहीं। भर्ती का डे, अगर भर्ती भी वैकेंसी भी बच रही है तो खाली चली जाए वैकेंसी उसमें भी। क्या क्या कुछ भी नहीं कर रहे। अगर एक आधी भर्ती काट दी उन्होंने धोखे धड़ी है तो उसमें वैकेंसी खाली जावे। कोई कोर्ट में चली जा 2-4 साल उसमें लग जा। और जो ये कह रहे भाई इन बयान जो ही दिया, और भाई 80-20 चिलम पी का दिया। जो बाबा है चिलम तो पिया गए। ये उसमें सच्ची बात है। जो महाराज है चिलम तो पीते हैं, कुछ गलत तो बोल नहीं रहा। तो इनका बयान कोई दिल पर लेने वाली बात है नहीं मेरे। अच्छा, दिल पे भी लेने की बात ना कह दे नशे में कह दिया आदमी चिलम पिलम पी गए। देखो चिलम से नशा तो होगा। जो आप बीड़ी पी रहे कुछ तो नशा होता ही होगा। या हम बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, चिलम पी रहे, उससे कुछ नशा तो होगा। और नशे में तो कुछ भी कह सके आदमी। हम कोई ऐसी बड़ी बात। अच्छा ये बताओ, आप लोग और पीछे युवा आ गया आप लोगों में से कौन सा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है 2-4 साल से? कोई ऐसा है? मैं 3 बार तो जी रेस की तैयारी कर ली। इनकी एक जुबान लगा भर्ती पोस्टपोन्ड होगी, आज कैंसिल होगी। यहाँ गात का नाश हो लिया जी रेस मार का। और ये ठवेर नु कह दे भर्ती तो होगी जी कैंसिल। तो रेस मारने से फिटनेस तो हो रहा है पूरा? फिटनेस कहाँ जी, वजन तो खत्म हो लिया जी बिल्कुल। फट्टा हो लिया जी गात का। तो रेस मार का 3 साल तो बराबर रेस मार रहे हम। अच्छा ये न कह दे भर्ती कैंसिल होगी। अब आगे आओ आप लोग, आगे आओ पीछे। घर के आस लगाओ बैठे। अकबाब का तो लमडा भर्ती हो जाएगा, ये कहते हैं अपना छागा जी कैंसिल होगी भर्ती। हम पटे यहाँ अभी तो जैसे मोदी जी आए यहाँ मेरठ के पास इतना बड़ा स्टेडियम का शिलान्यास कर दिया मेजर ध्यानचंद के नाम से, कि सारे जो होंगे जिनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी फिटनेस के लिए, वो सब वहाँ उनको एडमिशन मिलेगा और उनकी करियर बनेगा। इतना बता देंगे जी, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, कहीं लॉकडाउन लगा दें। चुनाव की वजह तो है जी सब कुछ। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे जी फिर कुछ भी नहीं रहना, कोई आकर भी नहीं झाँकने का जी हाँसी का। और कोई युवा है पीछे जो कहीं किसी तरह से जिसकी कोई रोजगार से मुद्दे पर कोई बात करना चाहते हैं? सब पीछे छुप रहे हो। हाँ चलो, हैं बोलो। आप युवा हो, आप तो सुपर युवा हो भाई। हम वोट देंगे, आप किसी को वोट दो। ये अजीत सर को है, ये हम वोट का हम पूछ ही नहीं रहे भाई। किसको वोट दोगे आपका फैसला है। आपसे बात हुई मेरी? नहीं हुई अभी। आपका शुभ नाम? महिपाल सिंह जी।
महिपाल सिंह जी। तो महिपाल सिंह जी, मुजफ्फरनगर की ज़मीन है ये, और मुजफ्फरनगर ऐसे कई मायनों में मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक योगदान है, लेकिन 2013 के बाद से बदनाम भी है, और एक बार फिर वही कोशिश हो रही है। तो मुजफ्फरनगर के वोटर के तौर पर आप क्या देख रहे हो? हम तो देख रहे जी, जो योगी जी ने कहा कि 80-20, उसने बिल्कुल सही कहा। 20% योगी जी के साथ है, 80% योगी जी के खिलाफ है। आज की तारीख में हम किसान हैं, इस सरकार में बिल्कुल इसने कोई काम नहीं किया, न गन्ने का भाव दिया, और हमारा तो एक काम और बढ़ाया जाए, हर वक्त खेतों में रहे, रोजगार दे दिया, बेपीसे का रोजगार, हमारी तनख्वाह बदवा दो योगी को कह के। हमें तो इसका बछड़े घेरने पड़ेगी खमा खा। मतलब वो जो बिजाड़ वाला इशू। हाँ जी, कितने किसान मार दिए इन्होंने? कितने किसान मार दिए, 2-3 किसान तो हमारे गांव में मार दिए। अच्छा, एक मुद्दा बीच में अचानक इन्होंने जिक्र किया, और मैं 4 महीने में मेरे वीडियो में बहुत बार ये बात आई कि जो गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध का एक जो शासनादेश है, उसकी वजह से यूपी में ऐसे आवारा पशुओं की तादाद हज़ारों लाखों में है, और उससे बहुत मुश्किल होती है फसल की रखवाली करना, और किसान बहुत परेशान होते हैं। उसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इस वीडियो के बाद अगर मैं चाहूँ कि मुझे दिखाइए कहाँ ये आवारा पशुओं की दिक्कत है, वो दिखाएंगे ना? हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो जी, हम दिखाएंगे खेतों में सब खत्म कर दे जी। खेत दिखाएंगे। अब देखिए प्यारा सा एक ये आ गया है, अब इसको कहीं से इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा प्यार से। देखिए प्यार से सबकी ओर देख रहा है, इसको कहीं से, हाँ वो प्यार से उठा के उधर रख दीजिए। बहरहाल तो हाँ, ये बुजुर्ग देखिए इशारा कर रहे हैं बात करने के लिए। चलो आपके बगल में बैठता हूँ। मेरी उम्र जो है 100 साल होकर 15 दिन हो गए। 100 साल होकर, उधर से जाए, बीच में कैमरा है। 100 साल होकर, दोबारा बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। हाँ। और मेरी उम्र जो है 100 साल होकर मुझे 15 दिन हो गए फालतू। 100 साल के हैं आप? हाँ जी। शतक पूरा हो गया? हाँ जी। अच्छा। और मैंने जो है अंग्रेजों का राज भी देखा है। हाँ। खूब बढ़ते है। हाँ। और मैं सन 47 में भर्ती हुआ था। हाँ। और बड़े बड़े हमारे पे उस वक्त हमारे यहाँ पानी भी नहीं था और सब कुछ था, पर हमारा जो बच्चा था खुश था। और उधर तो सरकार आई, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हर बच्चे, किसी के बच्चे के पर रौनक नहीं है, कोई खुश नहीं है, खाने की कमी नहीं है, सब कुछ है, पर जो बात गवर्नमेंट में हुआ रहे राजनीति में वे नहीं है। ये क्यों कह रहे हो ताऊ? अब मैंने कह रहा हूँ कि जो किसान है सबसे बड़ा जो होता है किसान होता है। और किसान ही दुखी है। जब किसान दुखी है तो संसार दुखी है। तो राज भी जो है हमेशा अंग्रेज भी रहे, वे किसानों की बहुत इज्जत करते थे। और कांग्रेस गवर्नमेंट आई वह भी, और जो गवर्नमेंट बड़ी सब राजेंद्र राष्ट्रपति हुए और बड़े बड़े यहाँ होकर चले गए, सब हमेशा मान सम्मान किसानों का किया। इस सरकार ने कोई किसानों का मान सम्मान नहीं किया। अच्छा ताऊ, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। जिन्होंने बताया इनकी उम्र 100 साल पार हो चुकी है, 100 साल पार होके 15 दिन ज़्यादा। हाँ, मेरे तो बड़ा गांव में नहीं है कोई। गांव के, मैं तो उनको सबसे बुजुर्ग समझ लिया। आप उनसे तो मैं 3-4 साल बड़े हैं। तो अब ये बताओ, जैसे आपने हर सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, मायावती की भी देखी, पहले भी बीजेपी की देखी, मुलायम सिंह की देखी, बाकी सरकार और इस सरकार में क्या फ़र्क है? इस सरकार में ये फ़र्क है, पहले तो जो है लोगों की नोटबंदी करवा दी। जो थोड़ा घना पैसा बेचारे बुजुर्ग ने लुको रखा था वो भी बाहर काट दिया। फिर नाकबंदी कर दी, जैसे आप बनकर करो बैठे हैं ये। तो ये नहीं, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी है ताऊ। लेकिन ये नाकबंदी नहीं है, ये अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बल्कि यहाँ भी गांव में लोगों को मास्क लगाना चाहिए। कोरोना से बहुत डेथ हो रही है सब जगह। हमारे गांव में अब तक जो है बड़े बड़े कोरोना चले गए, एक भी आदमी कोरोना में नहीं मरा। नहीं, आपके गांव में नहीं मरे, लेकिन लाखों लोग दुनिया भर में मरे हैं, भारत में भी मरे हैं। जो खाना पीना नहीं रहा तो कोरोना तो होगा। जो हमारा पहले हमारे जो दूध दही थे, हमारी माँ नु कहा करती रोटी एक मिलेगी, दूध पी ले कितना ही। और जनता सरकार आई, दूध बंद हो गया। क्यों? कहीं छाछ नहीं मिल सकती आपको, देसी घी नहीं मिल सकता, जो है सब पता नहीं। ये है गाय रखी,
वे बछड़े छोड़ दिए, वो हमारी खेती खा जा, खेती हमारे होती नहीं है और लोग हरे परेशान हैं। गन्ना है पुर का पैसा जो हम पे जाएंगे, पहले दुकानदार पैसे ले लगा, पुर तक का भी पैसा हमारा नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, अब सामने मान लो यहाँ पे, मेरा मोबाइल वहाँ कहीं रखा, तो सामने मान लीजिए यहाँ पे योगी जी हैं, अब मोदी जी हैं इस कैमरे पे, तो आप क्या कहना चाहते हो मोदी जी, योगी जी? हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे लेकर भाई हमारे राजा हैं, सारी बात है, हम बहुत आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे वे राज हैं तो हमारा किसानों का भी कुछ ख्याल करें। हमारी खेती का ये छोड़ दिए, ये हमारा सब सफा कर दिया, खेतों का गेहूँ सब कर दिया सफा। तो ये हमारा पैदा नहीं होगी, वे दुगनी पैदा कहाँ तक कर देंगे हमारे? हाँ, ये बिजाड़ का जिक्र कर रहे हैं, वही आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर आपने समझा, बहुत सारे लोगों से यहाँ भी, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, तो आप इतनी देर में सवाल तो समझ ही रहे हो। तो आप लोगों के लिए इस चुनाव में अब क्या मुद्दा है? जी इनके खिलाफ वोट देंगे। इनके खिलाफ मतलब? हाँ। मोदी योगी के खिलाफ वोट देंगे जी। अरे वो तो कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं भगवाधारी, उनका ये तक ये होगा जी, कहो जो वे तो झूठ सच नहीं बोल लेंगे, वे तो झूठ सच बोल लेंगे जी। वे तो ना दे बाबू को वो को बढ़ा रहे, इवन कहते हैं ना आज देर लगे, कौन करेगा खावागा, कतलो देंगे, कहाँ तक देंगे, कहाँ तक देंगे? अजी नहीं, कहाँ तक देंगे? लेकिन दे रहे हैं ना 1 साल से ज्यादा समय से। कहाँ तक वो, वहाँ कहाँ तक आवागा, वहाँ कहाँ तक आवागा, वहाँ की पूर्ति कहाँ तक करेंगे? तो देश को गड्ढे में पहुँचावांगे, ये तो जी देश को गड्ढे में पहुँचावांगे। भाई वो कह रहे हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, इतना हर तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, देश की सरहद की हिफाजत के लिए हथियार आ रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रहा है। कौन कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन? अच्छा, ये बीच में दाखिल हो गए अचानक, कौन कहना चाह रहे हैं आप? चलिए बताइए, आप क्या शुभ नाम है? निर्दोष कुमार है जी। निर्दोष कुमार, क्या कहना चाहते हैं? मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ जी। हाँ। और 2014 में हमने जो है बीजेपी को वोट दी थी, 2019 में भी दी थी जी। हम मायावती को वोट देते पहले दिया था परिवर्तन के लिए कि भाई नई सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस को देख रहे थे हम पहले से ही। और परिवर्तन के बाद में जो है महंगाई बढ़ी, बिजली के रेट बढ़े और लाइन बढ़ी जी। लाइन जो है कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी पैन कार्ड की लाइन, और कभी नोटबंदी की लाइन, और अब श्रमिक कार्ड चल रहे, श्रम के कार्ड। नहीं, वो तो कार्ड के लिए लाइन तो होगा ही, लेकिन उससे दिक्कत क्या है ये बताओ ना, मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव में? मुद्दा जो है ये है कि आम आदमी को चाहिए स्वस्थ, शिक्षा और रोजगार, और इन सरकार ये जो है तीनों चीज़ों फैले। ये तो मंदिर की राजनीति कर रहा है जी। मंदिर का काम था जी भिखारी बनाने का काम। हम तो दलित समाज थे जी, हमें तो मंदिर में बढ़ाई नहीं दिया था जी पहले, और अब भी नहीं बढ़ाने दिया जाएगा, बनवा लीजिए। तो हमें तो जी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये चीज़ चाहिए जी। हमें तो ये एक आम इंसान को यही चाहिए, और नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये सरकार ये नहीं कर रही है। देख लो आप कहाँ है रोजगार। तो ये बताओ, जैसे आपने कहा आप दलित हो, मायावती को वोट देते रहे हो, तो फिर इस बार क्या कर रहे हो आप? बीजेपी को फिर क्यों दिया? परिवर्तन मतलब गलती तो हो है जी हर इंसान से, मतलब परिवर्तन चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ अलग होगा भाई। कहीं ना कहीं जैसे मुद्दे उन्होंने वादे कर रहे थे कि भाई डिजिटल इंडिया बना देंगे, वो कर देंगे, वो तो कहीं भी नहीं है डिजिटल, सब खत्म होगा जी। रोड जो पहले थे वो रोड भी खत्म हो रहे जी, अब कुछ नहीं है जी। तो मायावती से क्यों अलग छिटक गए? दलित वोट तो मायावती करा। वो तो परिवर्तन सभी चाहते हैं जी कि आने वाला आदमी नया करेगा। तो कौन आदमी अब नया करेगा भाई? अब तो लोकदल और अखिलेश जी करेंगे। तो ये सब लोकदल वाले आ गए हैं क्या? इधर बैठो, इधर बैठ जाओ। है आपसे बात हो गई मेरी? क्या शुभ नाम है आपका? गुस्से में क्यों लग रहे हो आप इतने? आदेश राठी है जी। राठी साहब बात नहीं करी इसीलिए गुस्से में हो? अच्छा चलो राठी साहब, चलो बात कर ही लेते हैं आपसे भी। गुस्से में तो नहीं हो? नहीं जी, क्या मतलब गुस्से में, क्या मतलब? बताओ फिर आप क्या सोच रहे हो? मतलब योगी जी कह रहे हैं, उनका जो विज्ञापन चल रहा है, आ रहे हैं भगवाधारी। हाँ जी, आ जान तो हम अकेले ना उनता भगवाधारी होता। अकेले कैसे मतलब? नहीं जी, सबके साथ है जी। जो किसान भाई है सबके साथ है। भगवाधारी तो कुछ लेना नहीं, हम तो अपने रोजगार तय, अपनी खेती तय, इससे लेना जो कुछ भी लेना। तो खेती के लिए, रोजगार के लिए तो सरकार का ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा। किसान के लिए क्या करा बताओ, आप ही बताओ क्या करा?
किसान के लिए तो कुछ भी नहीं करे। किसान को तो टाइम पर पेमेंट मिल जाओ, अपने वो मिल जाओ फसल का, सब कुछ हो जा, और कुछ नहीं। इससे जब टाइम पर पेमेंट मिला नहीं, 3 महीने का पिछले साल का रह रहा, तो क्या कर दिया जी, आप ही बताओ। अच्छा, इस इलाके में और ये बताओ, चूंकि मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं संजीव बालियान, वो केंद्र में मंत्री हैं लगातार, और सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसा है जिनके कथनी करनी में अंतर है। हमारे यहाँ जो थाना भवन में जो राज्य मंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे यहाँ एक तालाब की खुदाई दी थी, और गाँव में आए थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात करी, तालाब खुदेगा, सौंदर्यकरण होगा, और हमें बताया 1 करोड़ 8 लाख रुपए तुम्हारे तालाब के मंजूर हो गए। तालाब खुदना शुरू हो गया, तालाब आधा नहीं खुदा, चौथाई नहीं खुदा, उसके बाद वो बंद कर दिया काम। हमने उमेश मलिक जी को कहा, उन्होंने 5 आदमी कमेटी बनाई, लेकिन मंत्री जी ने कोई सुनवाई नहीं करी, और रात को सामान उठा कर भाग गया। तो यूँ तो है इनका विकास का एजेंडा, ये नु क्या हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। 1 करोड़ 8 लाख में से 23-24 लाख रुपए लगा कर भाग गए, तो यूँ तो है इनका विकास का एजेंडा। और ये जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रहे, ये अब की बार खिलने का नहीं। हिंदू और जब गंगा जमुना संस्कृति जो हमारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, ये बराबर जारी रहेगी, बिना मुसलमान के ना तो यहाँ विकास होने का। जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मुसलमान हिस्सेदारी रखता है अपनी। देश आज़ाद हुआ, उसमें बराबर की हिस्सेदारी थी मुसलमान की। तो ये हिंदू मुसलमान का जो चला रही है 20%, वो चलने वाला अब की बार इनके बकाये में कोई नहीं आने वाला। पिछली बार क्यों चला दिया आप लोगों ने 14, 17, 19 में? बस वो धोखे में चलेगा जो परिवर्तन चाह रहे थे, क्योंकि परिवर्तन तो हर चीज़ चाह, प्रकृति में परिवर्तन है। दिन के बाद रात हो, गर्मी के बाद मौसम बदले, बरसात हो, तो ऐसे हम चाह रहे थे। शादी है ऐसी बात कर रहे हैं रिश्तेदार, तो कुछ नहीं, हमें जब कुछ मिलेगा देश तरक्की करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप एक मिनट बैठो, बार बार नेता के ड्रेस में देख के लग रहा है नेता नहीं हो ना आप, कि हो? ना नेता हम तो किसान हैं जी। किसान हो तो ऐसे ही पहन के रहते हो, मतलब सफेद सफेद नेता टाइप से? रिटायर्ड मास्टर हूँ। अच्छा, टीचर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ इतने लोग हैं, चूंकि मैं सवाल पूछता हूँ, जाटों ने जमकर वोट दिया 3 चुनाव में बीजेपी को, और यहाँ ज्यादातर जाट हैं, हालांकि दूसरी बिरादरी के भी लोग हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बीते चुनाव में? हाथ उठाएंगे जरा, मैं जानना चाहता हूँ। हाथ उठाइए जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं सबने ऐसे हाथ उठा लिया है? सबने दिया वोट है? सबने दिया था, बीजेपी को दिया सबने। तो बात पहले चुनाव में तो दिया, तो फिर आप क्यों पलटी मार रहे हो? ये कुछ करा तो नहीं उन्होंने, झूठे बोल रहे हैं, वादे करे पूरे करते नहीं। 0 पर खाते खुलवाए थे, आए किसी के 1 लाख रुपए, रोजगार 2 करोड़ रोजगार, किसी का रोजगार में नंबर। खेत इन्होंने उजाड़ दिए, तेल का देखो कहाँ पर पहुँचा दिया, वहाँ तेल पे रोज के पीछे बढ़ रहे थे रोज के, और गन्ने पर 5 साल में ये 25 पीछे बढ़े 5 साल में। आपका शुभ नाम? महेंद्र फौजी जी। महेंद्र फौजी, तो फौज में रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कब से कब तक? मैं जी सन 61 से जो है ना सन 80 तक। अच्छा। हाँ, मेरी 12/2/43 मेरी जो है ना जन्म तिथि है। अच्छा। 79 मेरी उम्र हो चुकी। 13 फरवरी को सन 80 हो जाएगी जी, 13 फरवरी सन 2022। अच्छी बात है, आप फौज में भी रहे। तो ये सरकार तो ये कह रही है, और जो योगी जी ने अभी किया, जिसका जिक्र किया मैंने, कि 20% लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हैं, जो देश विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो गांव विरोधी हैं, जो दंगाइयों के संरक्षक हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वे तो कहेंगे जिस बात को जो है ना, हम तो 20% के साथ हैं जी। और महंगाई इतनी बढ़ गई, बिल कहाँ पहुँचा दिए। सन 2014 से पहले जी, मतलब दाल 50-60 रुपए किलो थी, आज 110 रुपए। मसूर की, उड़द की दाल के दाम जो है ना इतने बढ़ गए, इतने आज तक हमने बढ़ते नहीं देखे। जो इस सरकार ने खाद, सर थमो, खाद जो है, खाद पर जो है ना पैसे बढ़ा दिए, और उस पर जो है ना 5 किलो वजन जो है ना कम कर दिया। वजन कम कर रहे और दाम बढ़ा रहे खाद पे। तो ऐसी सरकार आज तक नहीं आई। पहले भी सरकार आई, लेकिन इतनी महंगाई किसी सरकार ने नहीं आई। कोई भर्ती नहीं मतलब कर रहे, जो है ना सड़कों पर जाकर देखो शाम के टाइम कितने हमारे जवान जो है ना मतलब दौड़ रहे हैं, लेकिन भर्ती का कोई नाम नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है। तो कौन सरकार ये सब कर देगी? किसी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं, बेरोजगारी दूर करता है, महंगाई खत्म कर दे। हाँ, कौन कर देगी? लोक दल करेगी जी।
लोकदल कहाँ से कर देगी? लोकदल कहाँ से करेगी जी? जब ये जीतेंगे यहाँ से जो है ना बुढ़ाने से, तो अपने आप ही जो है ना मतलब सुधार होता चला जाएगा। पहले भी हमने लोकदल को ही वोट दीजिए। अच्छा, तो लोकदल वाले हैं। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र है जी। वीरेंद्र जी, आप क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी सबके गेर भगवाधारी आ रहे हैं यूपी में कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा। हमारे विचार तो आ नहीं रहे। क्यों? आपके विचार में ऐसा क्यों है? हमारे बीजेपी को 40% लोगों ने वोट दिया 2017 में, 2019 में 50%, 325 सीट बीजेपी को जिताया। उसमें यहाँ जो लोगों ने हाथ उठाया कि हम सब ने वोट दिया, तभी तो जीती। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत गई, सांसद लगातार जीते, यहाँ तक कि अजीत सिंह हार गए, जाटों के सबसे बड़े नेता। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार ये देख लिए जी, अपने को हरा का हम इनके साथ गए थे, ये फिर अपने घर में वापिस आ जाएंगे। हमारे लिए रास नहीं आए हमारी। क्यों रास में नहीं आया? को बताओ क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? क्या नहीं किया? इन्होंने इतनी बढ़ाया थी किसानों के लिए, जो है किसान के 3 वे हूँ, पशु, खेती और इसके बच्चे, तीनों बर्बाद। पशु तो जो है, जो छोटे पशु हैं, ये फसल को तो सारी को ये बर्बाद कर दें। पशु नहीं थामता किसान, सबका जाकर देख लो, एक पशु मिलेगा। क्यों? ना घास होता, ना ये पशु रखते रहे। जब बच्चे बेरोजगार कर दिए, कोई भर्ती नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, किसी किस्म का वो नहीं है। लेकिन सरकार तो करिए बहुत रोजगार दे रहे हैं, 4.5 लाख नौकरी। कागजों में कहूँ जो है यहाँ दे तो किसी को रहे नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इतना ये गांव में ऐसे देखें तो इस बुढ़ाना के इस गांव का नाम इटावा है, हैं? एक इटावा तो उधर भी है, मुलायम सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इटावा जो ये गांव है, इस गांव में कितने वोटर हैं? 3800 वोटर हैं। तो इस गांव में युवाओं को, कितने लोगों को, कितने युवा को 4.5 साल 5 साल में नौकरी या रोजगार मिला? कोई बताएगा? यहाँ नहीं मिला जी। सही बताओ जी, सही बता रही है, ऐसा झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला। इस गांव में नहीं कोई। पहले क्या 4-5 साल के अंदर किसी को रोजगार नहीं मिला यहाँ, कोई ना भर्ती हुआ ना कोई नौकरी पे गया। 4-5 साल तक पहले हैं सब। अच्छा, तो क्या कौन बोला पीछे से? हाँ बोलिए, क्या करें? मैं कह रहा हूँ सब पहले सब भाजपा से पहले हर साल 5 साल लड़के भर्ती हो जाते हैं, और 4-5 साल के कार्यकाल में कोई भी लड़का भर्ती नहीं हुआ यहाँ। अरे यहाँ तो कह रहे हैं कितनी रोजगार, इतना टाइम में तो 70-80 लड़के हुए हमारे गांव के। जब माया का मुख्यमंत्री तो 70-80 तो हमारे गांव के गए। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम? आप पीछे बैठे हो ट्रैक सूट पहन के। बबलू राठी। राठी साहब, ये राठियों का गांव है, तो बबलू राठी क्या सोच रहे हैं चुनाव में इस बार? पहले तो मैं मार्क्स लगा लो जी। हाँ बिल्कुल लगाओ, मैंने लगा रखा है, पर यू मैं नहीं लगा रहा जी। हाँ। मौलाना साहब अब लोग का भाजपा ने पकड़े नहीं। मतलब जब कोरोना आया, अब भाई मौलाना ने यू अड़ा दिया। मौलाना कैसे फैला देगा? मीडिया में, टीवी में, समाचारों में, फोनों में मौलाना साद ही रहा जी। वो तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कांदला कांदले में वही रहा। हमने तो ये सोचा जब भाजपा की केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, जब उसे नहीं पकड़ पाई तो हम ही क्यों मार्क्स लगावे? नहीं, मास्क तो देखिए आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। हज़ारों लोगों की मौत हुई है, लाखों, बल्कि दुनिया में, भारत में भी अभी भी ओमिक्रॉन आ गया है, ज़बरदस्त उसका प्रसार हो रहा है, तो ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। देखिए इसको मास्क से मुखालफत करके अपना नुकसान करिएगा। सेफ्टी के लिए है, पर भाजपा ने ये मौलाना साद, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहा, वो मौलाना साद आज है कहाँ जी? हाँ, ये मुद्दा आपका वाजिब है। क्यों नहीं पकड़ पाई उसे? जब मौलाना साद ने ये फैला दिया था, कहाँ गई वो तो आप जानते हो बदनाम करने की साजिश थी। सब कनत बदनाम है जी। हाँ। वो हिंदू मुसलमान, बिल्कुल को तबलीगी जमात के नाम पे सब बदनाम करने की साजिश, बिल्कुल बदनाम करने के नाम के। चुनाव में भी अब जा वही हिसाब हो रहा है जिनका। ये महाकुंभ, हरिद्वार महाकुंभ में इतने कोरोना हो गया, वहाँ थोड़ी मौलाना साथ गया हुआ था है जी। ये तो बदनाम करने की है। हाँ, तो व्यंग में बोल रहे हो आप, मुद्दे पे आ जाओ जरा। चुनाव में आप क्या सोच रहे हो? भगवादारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं जी, 10 मार्च को गायब हो जाएंगे। कौन गायब हो जाएंगे? भगवादारी। क्यों गायब हो जाएंगे भगवादारी? कुछ नहीं करा जी। क्या नहीं करा? मैं एक मतलब किसान हूँ जी। हाँ। खेती मत आया 1-1:30 बजे,
बिजली के मीटर लगा दिए। जी भी इनकी MP विधायक मंत्री है, इनके 4,500 यूनिट फ्री है इनकी, किसानों की नहीं हो सकती जी। तो अभी तो कहा ना योगी जी ने आधा कर दिया बिजली की दर। ये कुछ नहीं, मोदी जी ने ये नहीं खोला, कब तक है आधा? नहीं, अभी 1 जनवरी से कर दिया, आपको बता दूं, आपको पता होगा शायद 1 जनवरी से 1 जनवरी तक कर दिया शायद। ये मानो के ना मार्च तक ही है। हाँ, चुनाव के लिए, चुनाव तक ही है। और वो भी इसलिए किया कि अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया कि 300 यूनिट फ्री और सिंचाई की बिजली फ्री। अखिलेश ने जी, केजरीवाल ने उसी के हिसाब से करा, इन्होंने चुनाव तक है। हाँ, वोट के लिए कर दिया। चलिए ठीक है, आपका क्या शुभ नाम है? ऋषिपाल जी। कृषिपाल? ऋषिपाल जी। हाँ जी। तो ऋषिपाल जी, आप भी इधर ही जो बाकी राठी लोग बोल रहे हैं वैसे ही हो, या आप थोड़ा अलग भी हो? नहीं, अलग नहीं जी। अलग नहीं ना। तो आपने भी हाथ उठाया था बीजेपी को वोट देने वाले में सब ने? पहले दी थी जी। पहले दी थी, तो अब क्या हुआ? नहीं, अब नहीं दे जी। क्यों? भी वोट दो जी ने। भी वोट दो होगा जी। बिल्कुल नहीं, वोट नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं वोट दोगे? कुछ करा नहीं उन्होंने जी। बताओ, कुछ करा हो? कोई एक भी काम बता दो, एक भी काम निको वो करा। अरे तो अखबार में रोज पूरा पन्ना छपता है, यूपी नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 है यूपी। अखबार न पढ़ते हो आप? विज्ञापन न पढ़ते हो अखबार में? पढ़ लिया जी। के लिखा है जी? लिखा है सब तो झूठे, बिल्कुल झूठे, एक भी बोल सच्चा नहीं कहते जी। आज तक कोई बोल सच्चा नहीं कहा। अरे भाई, एक ऐसा तो नहीं, 1 मिनट आप बैठो। ये जो है ये आपका शुभ नाम? जगमाल राठी जी। जगमाल राठी जी, बैठ जाओ आप बुजुर्ग आदमी हो, आप बैठो पहले, आप बैठो, इनको बैठने। मेरा नाम जगमाल सिंह राठी है जी। हाँ, राठी साहब। तो ये गांव में सब एक तरफा लोग क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? इन्होंने इनके सब सेट कर लिया पहले आपस में? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ये तो मन की वो है इनकी, अपने मन बन गया इनका। ये पहली सरकार से तंग है, इनका काम है ईंट धरना, वो घोषणा करना, और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो जगह जगह 5 ईंट धरते फिर रहे, कहीं स्टेडियम की, कहीं उसकी, करने इन्हें कुछ नहीं है। ये 2 महीने के लिए, जब तक चुनाव है, और फिर कुछ नहीं होने का। चलिए, तो बहरहाल बातचीत हमारी लंबी हो, किसी और को कुछ कहना है तो हम वीडियो, चूंकि मैंने बहुत लोगों से, ज़्यादातर लोगों से हम तो ये पूछ रहे हैं सबसे कि भाई यूपी में सरकार बनने वाली है, 1 महीने बाद अब चुनाव है। पहले दौर का जहाँ चुनाव है वहाँ इस इलाके में पहले दौर में, फर्स्ट फेज में चुनाव है, तो आप किसको चुनने वाले हो? हम तो जी लोकदल को चुनेंगे। अरे भैया, लोकदल को चुनने से सरकार तो किसकी बनेगी? सरकार गठबंधन की बनेगी। लेकिन वहाँ तो कह रहे भगवाधारी आ रहे हैं, बीजेपी 80% आन देव के भगवाधारी नहीं आते। कैसे नहीं आते? आप ये फौजी ड्रेस पहन रखा है आपने, क्या मामला? हाँ, फौज में लड़का है जी। अच्छा, लड़का है तो, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि फिर से सवाल क्या हो, नहीं आने के। अच्छा, पहले आपने वोट दिया है कि नहीं बीजेपी? 14 में दिया। 14 में दिया, तो अब क्यों मुंह भंग हो गया? भंग हो गया, काम देख लिए इनके, झूठ बोल रहे। क्या झूठ बोल रहे भाई? हर काम में झूठ। आमदनी जो है किसान की दोगुनी कर देंगे 22 में, दिखाओ दोगुनी आमदनी कहाँ हुई? दोगुनी मान देंगे, हमारा 350 का भाव है, जो 700 कर दो हो जाएगी दोगुनी। हाँ, एक क्लोज करने से पहले क्योंकि आज 9 तारीख है, शायद आज 9 है ना? है 10 है, माफ़ करिए, आज 10 जनवरी है, और जनवरी कि 10 दिन गुजर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2016 में कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 2022 में 10 दिन ज़्यादा हो गए, मतलब 1 जनवरी से लेते हैं। यहाँ इतने किसान हैं, कोई कहेगा कि उसकी आमदनी 1.25 गुनी, 1.5 गुनी, 2 गुनी हुआ है? किसी का नहीं हुआ। खर्चे दुगने हो गए। दुगनी की बजाय आज तक इतने आदमी बैठे हैं, गन्ने की गाड़ी का किसी ने चलान नहीं करा, किसी पुलिस वाले ने। और 2 साल से आप बावड़ा चौकी पे चलान हो लग रही, गन्ने की गाड़ी रोक किसानों के, यूँ तो दुगड़ा करा इन्होंने, और आज तक किसी ने, कोई पुलिस वाले ने हाथ नहीं दिया। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं से ख़त्म करते हैं। बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर ज़िले की बुढ़ाना सीट के गांव इटावा गांव से, और फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके में। मैं आपको बता दूं, ज़िले कस्बे गांव में मैं जा रहा हूं, लोगों के मन में क्या है। चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 7 दौर में चुनाव होंगे। पहले और दूसरे दौर की जो सीटें हैं उन इलाकों में अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। लगातार आप मेरे वीडियो में देखते रह सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ajitanjum2022@gmail.com, ताकि
आपसे भी हमारी मुलाकात हो। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।